नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित राज और आप सभी को इनक्रेडिबल स्टडी के इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पहले क्लास में पढ़ा था क्या कि क्लास 10 केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक है, अभी भी बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े नहीं हैं। ज़्यादा दिन वीडियो बनाने की वजह से बच्चों का कांटेक्ट मतलब कि छूट गया है कि अगर जो भी बच्चा अगर कांटेक्ट में होगा तो वो सभी लोग एक दूसरे को कांटेक्ट में आकर उसको बाद शेयर कर देंगे कि सर का क्लास चालू हो गया। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा वेस्ट करेंगे टाइम, आप लोग जानेंगे, है ना। मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और एग्जाम के दृष्टिकोण से मतलब उस चीज़ों को समझे और प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, इसलिए मैं इस क्लास को लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए सीधा हम लोग चलते हैं सीधा टॉपिक की ओर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, एसिड बेस एंड साल्ट, है ना। जो भी मैं पढ़ाऊंगा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन होगा, है ना, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो सारा चीज इसमें हम बताएंगे। और जो भी अभी तो फिलहाल में जो कॉन्सेप्चुअल है वन शॉट अगर देख लेते हैं, और अगर एग्जाम में जो गैपिंग दिया जाता है 3-4 दिन 5 दिन, उसमें हम आपको सैंपल पेपर सॉल्व कराएंगे और जो जो मेन पॉइंट होगा उसको हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट अगर बेसिक अगर नहीं पढ़े साल भर, अगर इसको भी आप पढ़ लेते हैं तो अच्छा खासा आप नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड बेस एंड साल्ट, एसिड बेस एंड साल्ट क्लास 10 का दूसरा चैप्टर है ना। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एसिड। एसिड क्या होता है। जनरली एसिड जो होता है वो टेस्ट में कैसा होता है, सावर होता है, खट्टा होता है। ठीक है, और एसिड जो होता है, एसिड की प्रॉपर्टी पूछा जा सकता है कि एसिड और बेस में क्या अंतर होता है, तो याद रखिएगा एसिड और बेस, जनरली इन दो पर पूछता है, एसिड और बेस। देखिए एसिड जो होता है जनरली क्या होता है कि टेस्ट में कैसा होता है, सावर होता है। सावर मतलब खट्टा होता है। अगर वही बात अगर करते हैं एसिड, अगर बात करते हैं किसकी, फिर एसिड ना, एसिड जो होता है सावर इन टेस्ट होता है। दूसरा वो एक होता है कि इंडिकेटर होता है लिथमस पेपर। लिथमस पेपर को वो क्या करता है, ब्लू लिथमस पेपर से रेड में कन्वर्ट करता है। कौन, लिथमस पेपर। और एसिड जो होता है हमेशा याद रखें, वाटर के साथ जब डिजोल्व होता है तो वो H+ आयन देता है, H+ आयन देता है। अगर सिमिलरली अगर देखा जाए बेस के बारे में, तो बेस जो होता है वो कड़वा होता है, बिटर इन टेस्ट होता है ना, बिटर इन टेस्ट होता है। और वो जो होता है रेड से हमको ब्लू में कन्वर्ट करता है, रेड से ब्लू में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, बेस करता है। और ये बेस जो होता है वाटर के साथ जब डिजोल्व होता है तो वो OH- आयन देता है। जनरली एसिड और बेस का यही अंतर है कि अगर ये सब बेसिक चीजें हैं आप लोग जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो ये मेरा वीडियो देख लीजिएगा। एसिड जो होता है सावर इन टेस्ट होता है, मतलब खट्टा होता है स्वाद में। और जो लिथमस पेपर होता है ना, एसिड को मतलब चेक किया जाता है कि एसिड है कि बेस है, तो लिथमस पेपर को जब डिप करेंगे तो उसमें क्या होता है कि ब्लू लिथमस पेपर को कलर चेंज हो जाएगा रेड में, तो वो एसिड कहलाता है। और एसिड जो होता है जनरली H+ आयन देता है। अब बेस जो होता है बिटर इन टेस्ट होता है, कड़वा होता है, वो रेड लिटमस पे ब्लू में कन्वर्ट करता है और OH- आयन वो देता है। ठीक है, ये तो जनरली हमारा हो गया कि एसिड बेस जो भी होता है। अब देखिए इसमें क्या हमको जानना है क्या, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तो सिंपल था कि आपको पता चल गया कि हाँ एसिड बेस। एग्जाम पूछा जा सकता है कि एसिड और बेस में क्या अंतर है, तो आप लोग इन सब चीज़ों को आप नोट करके लिख सकते हैं कि हाँ एसिड का क्या अंतर है, बेस का क्या अंतर है ना, दोनों में डिफ्रेंशिएट क्या है आप लोग बता सकते हैं। और जनरली हम लोग आगे पढ़ते हैं कि जो भी एसिड बेस जो होता है उसमें से नेक्स्ट वन आता है कि एक होता है उदासीन अभिक्रिया, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये साल्ट क्या होता है, साल्ट जिसको हिंदी में लवण बोलते हैं। जैसे साल्ट जो होता है हमेशा याद रखिएगा एसिड और बेस, एसिड और बेस को जब रिएक्शन करते हैं तो साल्ट बनता है, साल्ट और वाटर, है ना, साल्ट और वाटर बनता है। तो इसमें क्या होता है कि जो एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड बेस का जो रिएक्शन होता है वही न्यूट्रलाइजेशन होता है। कभी कभार होता है ना कि किसी इंसान को गैस हो जाता है, एसिडिटी हो जाता है, तो पेट में बहुत सारा पेनिंग होने लगता है, इचिंग होने लगता है,
दर्द होने लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब एसिडिटी होने लगता है, मतलब एसिड की मात्रा हमारे एक्सेस अमाउंट में जब बढ़ने लगता है हमारे स्टमच के अंदर, तो हम लोग बेस कोई चीज़ लेते हैं, है ना। जो भी हम लोग दवा लेते हैं, डाइजीन वाइजीन लेते हैं, तो वो बेस होता है एक्चुअली में। तो वो एसिड अंदर रहता है पेट के अंदर। अगर बेस लेते हैं तो क्या होता है कि दोनों मिक्स हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज होते हैं, न्यूट्रलाइज होकर साल्ट बनाते हैं और उसका इफेक्ट को कम कर देते हैं, तो रिलैक्स मिल जाता है। तो एसिड बेस में ये पूछा जा सकता है कि न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है कि जब एसिड बेस का जब रिएक्शन करते हैं तो साल्ट बनता है और वाटर बनता है। तो इसी रिएक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसको हिंदी में उदासीन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें पूछा जा सकता है कि जो भी रिएक्शन होता है कि किसी भी एसिड को अगर रिएक्शन करते हैं मेटल के साथ तो क्या होता है, एसिड को वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे क्या होता है, जब भी एसिड को हम लोग कार्बोनेट और हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है। अब मान के चलिए कि एसिड ही है, कोई भी एसिड है, अब एसिड है, अब इसके साथ हम लोग किसके साथ रिएक्शन करते हैं, अगर मान के चलिए कोई मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, एसिड है, मान के चलिए कोई मेटल के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो क्या बनेगा, एसिड है, कोई मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनता है, मान के चलिए कि एसिड है, मेटल के साथ रिएक्शन करते तो साल्ट बनता है, साल्ट और H2 बनता है ना, साल्ट और H2 बनता है। उसी तरह से कार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, इन सब के जो भी मेटल हो गया है ना, इन सब का जो रिएक्शन है आप लोग देख सकते हैं अच्छे से, मतलब पढ़ सकते हैं कि क्या क्या आया है, किस तरह से पूछा जाता है, तो आप लोग वो अच्छे से आप लोग जान सकते हैं ना। सबसे पहली बात, एंड ये सब चीज़ें हैं आपको याद रखना पड़ेगा सारा चीज़, क्योंकि रिएक्शन में हमेशा पूछा जा सकता है कि कोई भी मेटल है इसके साथ रिएक्शन करेंगे क्या। अब मान के चलो एसिड हो गया, कोई भी एसिड को जब वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड बनेगा, है ना, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, साल्ट हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो इस तरह से आप चीज़ों को पढ़कर आप लोग याद रखेंगे, है ना। देखिए जनरली जो पीएच जो होता है, एक होता है क्या है कि एसिड जो होता है वो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन को, हाइड्रोजन का जो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है उसको मेजर करता है किसी भी वाटर में, तो वो एसिड कहलाता है, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, वो एसिड को मेजर करने का काम करता है। उसी तरह बेस जो होता है, बेस वो OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करता है, तो इसीलिए दोनों का डिफ्रेंशिएट है। अब मान के चलिए कि एक आता है कि इंडिकेटर होते हैं, इंडिकेटर से भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है कि इंडिकेटर जो होते हैं जनरली दो तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर होता है, एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर जनरली क्या होता है कि जो जैसे कि हम लोग यूज करते हैं, टर्मरिक हो गया, है ना, टर्मरिक हो गया, ये सब चीज़ें क्या नेचुरल में होता है। सिंथेटिक में हो जाएगा क्या, फेनोप्थिलीन हो जाएगा, मेथिल ऑरेंज हो जाएगा, ये सारा चीज़ है जो सिंथेटिक इंडिकेटर में यूज होता है। तो दोनों में यूज, बस इतना याद रखिएगा कि कभी कभार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडिकेटर का क्या रोल होता है, इंडिकेटर क्या होता है, सूचक जिसको हम लोग बोलते हैं। तो सूचक जनरल पीएच स्केल जो होता है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने का काम करता है। ठीक है, मैंने कल बताया था कि जो पीएच स्केल है, मान के चले कि ये है आपको 0, ये 7 है, ये 14 है ना, तो इधर से इधर आते हैं तो एसिडिक नेचर जो होता है आपका इंक्रीज करता है, एसिडिक नेचर जो होता है इंक्रीज करता है, और इधर से इधर जाते हैं तो आपका बेसिक नेचर क्या करता है, इंक्रीज करता है। और ये बताया था कि जो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन हो, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इधर से इधर आने पर क्या करता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। इधर से जब इधर जाते हैं तो हमारा H प्लस आयन क्या करता है, H प्लस आयन डिक्रीज करता है ना। मतलब कि याद रखिएगा जो भी पीएच स्केल से माध्यम से, पीएच स्केल जो होता है, पीएच स्केल के माध्यम से अगर दिखाना होगा तो अपन दिखा सकते हैं कि 0 से 7 के इधर जाएंगे तो एसिडिक नेचर इंक्रीज कर देगा, और 7 से 14 के बीच में जाएंगे तो आपका बेसिक नेचर जो है मतलब इंक्रीज करेगा, और उसके बाद 7 से जब इधर 0 की ओर जाएंगे तो आपका H प्लस आयन क्या होता है, इंक्रीज करता है, और इधर से जब 7 से 14 के बीच में जाएंगे तो H प्लस आयन क्या करता है, डिक्रीज करता है। ये तो रहा पीएच स्केल। जनरली पीएच स्केल से हर एक मतलब चीज़ों का पीएच स्केल वैल्यू पूछ देता है कि हाँ इसका पीएच वैल्यू कितना होगा, इसका पीएच वैल्यू कितना होगा, तो आप लोग डाटा दिया हुआ है उसको याद रख कीजिएगा। ठीक है। और बहुत सारे एसिड होते हैं, जैसे कि संतरे में कौन सा एसिड पाया जाता है, नींबू में कौन सा सिट्रिक एसिड पाया जाता है, स्टिंग जो होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो मेथनोइक एसिड पाया जाता है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, डाटा वो सब याद कर लीजिए।
और आगे हम लोग चलते हैं कि साल्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि जो भी एक तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है कि जब एसिड और बेस का जब रिएक्शन करते हैं तो हमारा साल्ट का फॉर्मेशन होता है और वाटर का बनता है, तो उसको उदासीन अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट वन है कास्टिक सोडा। जब साल्ट का फॉर्मेशन में आता है कि फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट पूछता है, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट मतलब कैसे बनता है ना, तो NaOH का जब होता है उसको हम लोग बोलते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जो होता है कैसे बनता है याद रखिएगा कि जब NaCl को H2O के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारा बनता है क्या, NaOH बनता है और आपका बनता है क्या, HCl बनता है ना। NaCl और H2O मतलब कि ये बनता है NaCl और H2O के साथ रिएक्शन करने के बाद कास्टिक सोडा NaOH बनता है और ये HCl। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं, कास्टिक सोडा, याद रखिएगा। तो ये एग्जाम में पूछता है कि कास्टिक सोडा का फॉर्मेशन, तो याद रखिए NaCl को जब H2O के साथ रिएक्शन करते हैं तो NaOH और HCl बनता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कास्टिक सोडा। ठीक है, नेक्स्ट वन चलते हैं। अब देखिए उसमें होता है क्या है कि अब दूसरा वन है बेकिंग सोडा। जो खाने वाला जो सोडा होता है उसका हम लोग फार्मूला होता है बेकिंग सोडा। इसका बेकिंग सोडा का जो फार्मूला होता है क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, बेकिंग सोडा का जो फार्मूला होता है NaHCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनता है याद रखिएगा, जब NaCl को CO2 H2O और NH3 इसके उपस्थिति में अगर रिएक्शन कराते हैं कि NaCl CO2 और H2O और NH3 की उपस्थिति में, तो हमको बनता है कि अमोनियम क्लोराइड बनता है, NH4Cl बनता है और NaHCO3 बनता है। यही होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बेकिंग सोडा बोलते हैं। जो खाने वाला सोडा यूज किया था ना उसी को हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब ये रिएक्शन याद रखिएगा किस तरह फॉर्मेशन में पूछता है कि बेकिंग सोडा का जो रिएक्शन है फॉर्मेशन कैसे होता है, याद रखिएगा NaCl CO2 और H2O और NH3 को जब रिएक्शन कराते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनता है और सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। बस इतना चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट वन चलते हैं क्या, वॉशिंग सोडा, है ना। बस थोड़ा सा केयरफुली देख लीजिए। बस बेकिंग सोडा का जो फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O होता है। अब देखिए ये कैसे बना, ये देखिए, है ना, कैसे बनता है ये देखिए, क्योंकि वॉशिंग सोडा जो होता है बेकिंग सोडा से ही बनता है। क्यों, कैसे, देखिए जब भी हम याद रखिएगा कि जब भी हमारा जो बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है ना 2NaHCO3, इसको हीट करते हैं, हीट करेंगे तो बनता है क्या, बनेगा आपका बन जाएगा तो आपका Na2CO3 प्लस CO2 और H2O बन जाता है। ठीक है, तो ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है, इसी सोडियम कार्बोनेट को लेने के बाद देखिए वॉशिंग सोडा का जो मेनली फॉर्मेशन होता है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट CO2 और H2O में टूटता है। अब ये सोडियम कार्बोनेट को, जब सोडियम कार्बोनेट हो गया ना ये Na2CO3, उसको 10H2O के साथ रिएक्शन कर देते हैं तो हमारा रिएक्शन जो होना बनेगा क्या, Na2CO3.10H2O। यही होता है क्या, वॉशिंग सोडा। यही क्या होता है, वॉशिंग सोडा होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो भी बेकिंग सोडा से ही वॉशिंग सोडा बनता है ना। तो ये चीजें हमको पूरी तरह से याद होना चाहिए, बार बार चीजों को देखेंगे तो आपको हर एक चीज तैयार हो जाएगा, है ना। उसके बाद से हम लोग पढ़ते हैं क्या, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर मतलब कि उसको विरंजक चूर्ण बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मेशन होता है इसको याद रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है हमारा उसका फार्मूला होता है CaOCl2, है ना। इसी को हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, है ना। केमिकल नेम पूछा जा सकता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है याद रखिएगा, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारा बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है ना। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और H2 ऐसे बनता है। ठीक है, बस इतना याद रखें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। बस ये चीजें याद रखना है कि कैल्शियम, इसका मेनली जो भी साल्ट होता है उसका यूजेज हमको याद होना चाहिए कि कैसे कैसे कहाँ पे यूज होता है, ये सब चीजें आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में हमारा जनरली हमारा POP इसको बोलते हैं, POP, है ना। जो भी देखे होंगे ना, जो बॉन्ड फ्रैक्चर हो जाता है या POP ऊपर सेलिंग वोलिंग में डिजाइन बनाया जाता है, वो POP ही होता है। बहुत हार्ड होता है, जहां पानी के कांटेक्ट में आएगा वो तुरंत हार्डनेस उसका आ जाएगा ना। तो POP में क्या होता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला होता है हमारा याद रखिएगा CaSO4 ½ H2O होता है।
है ना, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला, याद रखिएगा, है ना। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, याद रखिएगा, जो जिप्सम होता है, एक जिप्सम क्या होता है, एक हार्ड सब्सटेंस होता है जिप्सम, इसको हम लोग बोलते हैं CaSO4 2H2O बोलते हैं, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं जिप्सम। इसी से हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं। देखिए जब जिप्सम से जो है ना, जिप्सम को यहाँ से जो में 2 मोल H2 है ना, यहाँ से हाफ मोल जो है 1.5 मोल जो है H2O है, यहाँ से हटा देते हैं, रिमूव कर देंगे, तो हमारा जो रिजल्ट बनेगा क्या बनेगा, CaSO4 हाफ H2O। इसी को बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसी को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला, है ना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये हमेशा याद रखिएगा। ये चीजें जो होता है, बस जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में अंतर होता है कि अगर एग्जाम में पूछ देगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम कैसे बनाए, तो याद रखिएगा CaSO4 हाफ H2O होता है, हाफ H2O मतलब ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें 1.5 मोल जो है वाटर को ऐड कर दीजिएगा, 1.5 मोल वाटर ऐड करेंगे तो आपका बन जाएगा, रिजल्ट क्या बनेगा, CaSO4.2H2O बन जाएगा। यही होता है जिप्सम, है ना। ऐसे अपोजिट कर पूछ सकता है कि जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैसे कन्वर्ट करना, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम में कैसे कन्वर्ट करना है ना, तो आप लोग इसके माध्यम से सब दिखा सकते हैं। और इनका जनरली जो भी साल पढ़ाया हूँ उसका यूजेज हम हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ में पूछा जा सकता है कि फार्मेशन हो, यूजेज हो, है ना, तो ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बस अभी इतना ही था, और उसके बाद से जब प्रैक्टिकल वो आएगा ना एग्जाम, तो उसके रिव्यू में सैंपल पेपर को सॉल्व कराऊंगा। अभी इतना तक मतलब जो भी